Dear student of class 8th, Assalamu alaikum. Today we have to study the prose portion, lesson number 4, that is for God's sake hold thy tongue. तो इसका हमने कल एक चैप्टर पढ़ा, इसका एक लेसन हमने पढ़ा कल के लेसन में, वीडियो लेक्चर में। तो आज मैं कुछ वर्ड्स की मीनिंग आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स आपको बताने हैं। आप देखिए यहाँ पर, आप जब किताब पर देखेंगे एक वर्ड है इविल। इविल मीन्स बैड और विकड, WICKED, विकड, बुरा, या इविल को बदी को भी कह सकते हैं। एंटोनिम जो इसका है इविल का, दैट इज़ गुड। इविल, एंटोनिम ऑफ इविल इज़ गुड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस भी मैंने बनाया, आप इसको कहीं पर नोट करना और मेमोराइज करना, अंडरस्टैंड करना। शी ड्रैंक एन इविल पोशन। पोशन मीन्स डियर स्टूडेंट्स पीने की दवा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वर्ड जो है यहाँ पर, दैट इज ह्यूमन। HUMAN, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है, जैसे हम उर्दू में कहेंगे इंसानी, या इसको आदमी भी कहते हैं। तो इसको मैन लाइक कहेंगे, मैन लाइक, MANLIKE, मैन लाइक। और वी कैन ऑल्सो राइट मॉटल, MORTAL, मॉटल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ह्यूमन का जो एंटोनिम है, ह्यूमन का एंटोनिम ANTONYM, एंटोनिम ऑफ ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन इज, ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, नॉन ह्यूमन। एंटोनिम ऑफ ह्यूमन इज नॉन ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस में लिखूँगा, शी इज़ अ वेरी काइंड। शी इज़ अ वेरी kind, KIND, kind. She is a very kind and human person, and human person, PERSON, person. तो ये इसके लिए सेंटेंस है, यहाँ पर नोट करना अपनी कॉपी पर। शी इज़ अ वेरी काइंड एंड ह्यूमन पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, आप देखिए तीसरा जो वर्ड जो मैंने लिखा है यहाँ पर, एडमोनिश है। एक वर्ब है ADMONISH। तो एडमोनिश जो है, इसका जो पास्ट है ये प्रेजेंट है। एडमोनिश का पास्ट जो है दैट इज़ एडमोनिशड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है दैट इज़ आल्सो एडमोनिशड। और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है दैट इज़ एडमोनिशिंग। डियर स्टूडेंट्स, एडमोनिश जो है, आप जानते हैं एडमोनिश मीन्स, उर्दू में कहेंगे हम मलामत करना, या हम कहेंगे नसीहत करना। तो इंग्लिश मीनिंग जो हम सिंपली इसको लिखाएंगे, एडमोनिश जो है इसका हम लिखेंगे रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक, डांटना, मलामत करना। तो जो है स्कॉल्ड भी लिखेंगे, डांटना, इसकी मीनिंग भी जो यही है, स्कॉल्ड। और हम एडवाइस भी लिख सकते हैं, एडवाइस, नसीहत करना। तो मलामत करना एक मीनिंग है इसकी, एडमोनिश। तो किताब में जो हम सबक पढ़ रहे हैं वहाँ मलामत ही उसकी मीनिंग है, मलामत करना और नसीहत करना भी, एडवाइस भी। तो आप देखिए इस पर हम एक सेंटेंस में बनाऊंगा, इस पर आप अंडरस्टैंड करना। द टीचर admonished the girls, admonished
the girls for talking in the classroom. For talking talking in the classroom. CASSROOM classroom. क्लासरूम में बातें करने पर टीचर ने बच्चियों को डांटा। तो ये था एक वर्ड। अब हमारा एक वर्ड है, आप देखिए अपनी किताब पर भी आप देख सकते हैं इनको। डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड और है यहाँ पर, इनको सीखना है। रिव्यू के यहाँ पर लिखा हमने, एडमॉनिश रिव्यू को सीखना है, स्कॉल्ड को सीखना है। तो यहाँ पर है इंडल्ज, एक वर्ड आपकी किताब में इसी सबक में INDULGE, इंडल्ज। क्या पढ़ेंगे इसको? इंडल्ज मीन्स जैसे हम कहेंगे उर्दू में पुरलुत्फ मशगले में मसरूफ़ होना। पुरलुत्फ ये उर्दू में इसलिए लिखा था ताकि आप समझ सकें। पुरलुत्फ मशगले में मसरूफ़ होना। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इसकी हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में फुलफिल और ग्रेटिफाई और टू यील्ड टू द डिज़ायर ऑफ, टू यील्ड टू द डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर ऑफ, or we can say gratify, GRATIFY, gratify or fulfill। तो देखिए, इट इज़ माई बर्थडे, इसका सेंटेंस में यहाँ बना होगा, इस यहाँ पर इट इज़ my birthday, I am going to indulge। फुल स्टॉप के बाद I am going to indulge। तो डियर स्टूडेंट्स, और एक वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पर, आप देखिए अपनी किताब पर देख सकते हैं आप। एक वर्ड है स्कैंडल मॉन्गर, बहुत अच्छा है, SCANDAL, स्कैंडल मॉन्गर। स्कैंडल मॉन्गर किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? स्कैंडल मॉन्गर कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में हम लिखेंगे ए पर्सन हु सर्कुलेट्स स्कैंडल। ए पर्सन who circulates, 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 scandal, जो चुगलखोरी खाता हो, चुगली खाता हो, उसको स्कैंडल मॉन्गर कहते हैं। इसको हम उर्दू में चुगलखोर कह सकते हैं, चुगलखोर। ये स्कैंडल मॉन्गरिंग जो है, इट इज़ ए बैड हैबिट। हम लिख सकते हैं यहाँ पर स्कैंडल मॉन्गरिंग इज़ ए बैड हैबिट, और हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ये आदत हमें अपने में इसको जन्म नहीं देना चाहिए, इसको नहीं अपनाना चाहिए। स्कैंडल मॉन्गरिंग जो है, इसको एडमोनिश किया गया है कुरान शरीफ में भी और अहादीस मुबारक में भी इसकी मलामत की गई है। इस पर ज़बरदस्त जो है हमें प्रोहिबिट किया गया है इस चीज़ से कि हमें स्कैंडल मॉन्गरिंग को अवॉइड करना है, हमें स्कैंडल मॉन्गर बनना नहीं है, हमें चुगलखोर नहीं बनना है, हमें किसी की जो है पीठ पीछे बातें नहीं करनी है। तो
कल हमने हदीस में भी पढ़ा, अपनी किताब पर पढ़ा कल के वीडियो लेक्चर में, कि ये जो लोग होते हैं जो स्कैंडल मॉन्गर्स होते हैं, बैक बाइटर्स होते हैं, पीठ पीछे बातें करने वाले होते हैं, तो ये अल्लाह के नज़दीक बुरे लोग हैं और इन पर लानत की गई, इनके पर मलामत की गई है। तो आप देखिए बैक बाइट जो है इसी के साथ एक वर्ड है बैक बाइट, BAC के बैक, BIT बैक बाइट। तो बैक बाइट जो है इट मीन्स गीबत करना, गीबत करना, आप लिखिए गीबत करना, और इट मीन्स टू स्पीक बैडली, टू स्पीक बैडली, बुरा बोलना, टू स्पीक बैडली, बुरे तरीके से बोलना, बुरा बोलना, बैडली ऑफ एन एब्सेंट इंडिविजुअल, ऑफ एन एब्सेंट इंडिविजुअल, INDIVIDUAL, किसी इंसान के गैर हाज़िरी में उसकी पीठ पीछे कोई बात करना, बुरी बात करना, हत्ता कि हमें अच्छी बात जो है, अगर अच्छी बात भी करेंगे लेकिन नीयत बुरी होगी, वो भी गीबत में जो है उसमें शुमार किया जाता है। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। तो इसी तरह से है बैक बाइट, अगर गीबत करना है तो बैक बाइटर कौन है, BAC के बैक, BITER, बैक बाइटर। बैक बाइटर मीन्स गीबत करने वाला, गीबत करने वाला, गीबत करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, बैक बाइटर को उसे कहते हैं जो जिसमें ये आदत हो गीबत करने की। तो उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे वन हु इंगेजेस इन बैक बाइटिंग, वन हु engages, ENGAGES, engages in, BACK back, BITING, in back biting, one who engages in back biting। तो ये बैक बाइटिंग क्या है, जिसमें कहा गया है कि किसी की बैक बाइटिंग करना, तो किसी की बैक बाइटिंग करना ये जो है, अगर हम किसी की पीठ पीछे बात करेंगे, गीबत करेंगे, तो ये मुर्दाबाई के गोश्त खाने के बराबर है। तो आप देखिए ये जो बैक बाइट है ये प्रेजेंट है, लेकिन इसका पास्ट क्या है, आप देखिए, आप खुद लिखिए, मैं बताऊंगा यहाँ पर, आप लिखिए बैक बाइट जो है, यहाँ पर हम थोड़ा इसको मैं रफ कर लूँगा यहाँ पर। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, बैक बाइट जो है ये खुद तो प्रेजेंट है। आप देखिए यहाँ पर बोर्ड की तरफ ध्यान रखिए, तो इसका प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट जो इसका है, प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ बैक बाइट, BACKBITE, बैक बाइट। इसका पास्ट जो है दैट इज़ बैक बिट, BACK बैक, BIT बिट, बैक बिट। तो इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल जो इसका है, पास्ट पार्टिसिपल वो है बैक बिटन, इसका पार्टिसिपल है बैक बिटन, BACK बैक, BITTEN, बैक बिटन। तो इसका प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट आप देखिए, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट इज बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बैक बाइट, बैक बिट, बैक बिटन, बैक बाइटिंग। अब एक और जो वर्ड यहाँ पर है आप लिखिए VICE, वाइस, VICE, वाइस जो है डियर स्टूडेंट्स, वाइस मीन्स ए मॉरल फॉल्ट और फीलिंग, अ मॉरल
fault, F-A-U-L-T, fault, or failing, F-A-I-L-I-N-G, or failing, a moral fault or failing, or we can say wickedness, we can also say wickedness, or we can say sin, गुनाह, यानी इसको हम कहें गुनाह, बुराई, गुनाह. वाइस मीन्स गुनाह और बुराई. वाइसेस जो है इसका प्लूरल है, वाइसेस. तो कभी और वाइस जो है नाइब को भी कहते हैं, नाइब. वाइस, VICE, वाइस मीन्स नाइब. जैसे हम लिखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नाइब सदर कहते हैं हम. तो इसी तरह से है इसका एंटोनिम जो है, वाइस जब बुरा है तो इसका एंटोनिम जो है दैट इज इसका, आप देखिए यहाँ पर इसका एंटोनिम जो है वाइस, VIC, वाइस का, दैट इज virtue, VIRTUE, or we can also say merit, MERIT, या morality, we can say morality. तो यही याद रखो. तो ये था वाइस वर्ड. ही, इस पर एक सेंटेंस हम बनाएंगे लास्ट पर. वाइस जो है बुरा या गुनाह. He thought gambling was a vice. He thought gambling was a vice, VICE, vice. Vice means गुनाह, vice means बुरा. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने जो वर्ड्स लिखाए इनको आपको मेमोराइज करना है, इनको आपको कापी पर लिखना है, नोट करना है. अभी मैं आजकल 10th क्लास के बच्चों का जो मैं ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ हर एक दूसरे दिन के बाद, और अनकरीब मैं आप लोगों का भी टेस्ट ले लूँगा. आप तैयार रहना. उसमें ये मैं पूछूँगा कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. ज़्यादा हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही, उर्दू में इसलिए लिखाता हूँ समझने के लिए, ज़्यादा हम पूछेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश. तो आप बच्चों से जो हैं अभी आपको इन्फॉर्म करता हूँ, मतलब करता हूँ कि इनको नोट करो, इनको मेमोराइज़ करो, अपनी कॉपी बनाओ और घर पर मेहनत करो. आपका एग्ज़ाम होने वाला है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.